वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। किसी भी प्रकार की समस्या है, अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड या कन्फ्यूजन है, ये वीडियो ज़रूर देखिए। स्टार्टिंग अ करियर इन कोडिंग चैनल पे अगर आप नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मेरी पढ़ाई समझ में आती है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, 100% रिप्लाई जाएगा उसका आपको। अब तक 2 वीडियो ऐसा बनाया गया जिससे कोडिंग के फील्ड में आपका इंटरेस्ट आए। ये जो तीसरा वीडियो आज जो आप पढ़ने वाले हो मुझसे, इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपके लिए एक रास्ता बन जाएगा, आपका विज़न क्लियर हो जाएगा, सही रूप से एग्जैक्टली पता होगा क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किसके बाद क्या सीखेंगे। ओके, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग और कोडिंग के बारे में समझ लीजिए। प्रोग्रामिंग वो सब्जेक्ट है जिसको हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, वेबसाइट या मोबाइल के ऐप्स को बना सके। यही होता है प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग के अंदर जो चीज़ हम लिखेंगे उसे कहा जाएगा कोडिंग। सिंपल समझ गए? और डिटेल में जानना है तो ये वीडियो देखिएगा, स्टार्टिंग अ करियर इन कोडिंग। जिस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स को आप क्लासेज वाइज पढ़ते हो, मैथ, साइंस, इंग्लिश को क्लासेज वाइज आप पढ़ते हो ना, क्लास 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, ठीक वैसे ही कोडिंग को कोर्स के पैटर्न पे पढ़ते हैं। तो कोडिंग की दुनिया में यानी कि प्रोग्रामिंग की दुनिया में सबसे पहला जो कोर्स हम करते हैं वो होता है वेब डेवलपमेंट। इस कोर्स में आप सीखते हो कि वेबसाइट कैसे बनाया जाए। वेबसाइट यानी कि youtube.com, google.com, yahoo.com, webinstitute.com, ये सब क्या है? वेबसाइट है। क्या आपको ऐसे वेबसाइट बनाना सीखना है तो उसके लिए हम पढ़ते हैं वेब डेवलपमेंट। ये पढ़ने के बाद ही या तो हम सीखते हैं डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट यानी कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को बनाना, जैसे कि यहाँ है ना, दिस पीसी, रिसाइकल बिन, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स हो गए। तो जो सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर में काम करते हैं उनको कहा जाता है डेस्कटॉप ऐप। तो जब आप वेब डेवलपमेंट सीख जाते हो तब आप सीखते हो डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट। ओके, जब आप मोबाइल के ऐप्स को बनाना सीखोगे तो आप कहोगे कि आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हो। लेकिन इन दोनों में से कोई भी करना है तो पहले आपको वेबसाइट बनाना सीखना होगा। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग पढ़ना है तो कौन से कोर्स से शुरुआत होगा? वेब डेवलपमेंट से। वेब डेवलपमेंट में पहले आप सीखते हो फ्रंट एंड, उसके बाद आप सीखते हो बैक एंड। फ्रंट एंड का मतलब है वेबसाइट जो सामने से आपको दिख रहा है वो। जैसे अभी मैंने गूगल खोला, सामने जो दिखा, ये डिज़ाइन बनेगा कैसे, ये आप सीखते हो फ्रंट एंड में। लोग ऐसा भी बोलते हैं जिस वक्त वो वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीख रहे होते हैं उस वक्त वो बोलते हैं कि मैं फ्रंट एंड सीख रहा हूँ, या ऐसे बोलते हैं कि मैं वेब डिज़ाइन या वेब डिज़ाइनिंग सीख रहा हूँ। थोड़ा बैक एंड के बारे में समझिए क्या होता है ये। मैंने राइट किया वेब इंस्टीट्यूट। राइट करने के बाद इसके पीछे वेब इंस्टीट्यूट को कैसे गूगल ने ढूंढा, ये चीज़ आप सीखते हो बैक एंड के अंदर। बैक एंड में से एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बैक एंड के। या आप जॉब के लिए फॉर्म्स फिलअप करते हो तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपकी जानकारी चली जाती है ना, जिनके यहाँ जॉब के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उनके पास। तो ये सारी चीज़ें आप सीखते हो बैक एंड के अंदर। तो वेब डेवलपमेंट में पहले वेबसाइट का डिज़ाइन तैयार करना सीखेंगे। जब ये सीख जाएंगे तब वेब डेवलपमेंट में सीखते हैं कि वेबसाइट इंटरनली काम करेगा कैसे। ये चीज़ होता है बैक एंड के अंदर। अब ये काम ऑटोमेटिक तो होता नहीं है, आपको उसके लिए पढ़ने पड़ते लैंग्वेजेज। जैसे जब आप फ्रंट एंड सीखोगे तो सबसे पहले आप सीखोगे कंप्यूटर लैंग्वेज के फंडामेंटल, जिसमें सच में आप कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में जान पाओगे। ये समझने के बाद आप सीखोगे HTML लैंग्वेज, फिर CSS लैंग्वेज, बूटस्ट्रैप लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, रिएक्ट.जेएस लैंग्वेज। इतना पढ़ने के बाद आप इस लायक हो जाओगे कि किसी भी वेबसाइट के डिज़ाइन को कर पाओगे। जैसे ये सामने डिज़ाइन आपको दिख रहा है ना, अगर आपको ऐसा पूरा डिज़ाइन करना है तो इतना सारा चीज़ सही से पढ़ना होगा। या यूट्यूब पे ये जो देख रहा है आपके सामने, ऐसा डिज़ाइन करना है तो इतना सारा चीज़ पढ़ना होगा। कोई भी वेबसाइट जैसा वो सामने से दिखता है, ये वेब इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है, सामने से कैसा दिखा, क्या आपको ऐसा डिज़ाइन करना है तो ये पूरा पढ़ना होगा।
ठीक है, तो समझ गए कि फ्रंट एंड में क्या सीखेंगे। ये सीख लेने के बाद जब आप बैक एंड में आओगे तो पहले इस लैंग्वेज को सीखेंगे, फिर उसके बाद इसको सीखेंगे। इनके सिलेबस में बदलाव किया जा सकता है। जिस तरीके से मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट अलग अलग बोर्ड से करते हो ना, ठीक वैसे ही वेब डेवलपमेंट में भी सिलेबस को चेंज किया जा सकता है। लेकिन अभी जो सिलेबस मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जॉब रेडी सिलेबस है। अगर आपने इस सिलेबस को सही से पढ़ लिया तो हर प्रकार की वेबसाइट डेवलप करना आपको आ जाएगा। आपको यूट्यूब जैसा डेवलप करना है, फेसबुक जैसा डेवलप करना यानी कि बनाना, तो पेशेंस रख के स्टेप बाय स्टेप इन पूरी चीज़ों को आपको सीखना होगा। सही से सीखने में अगर प्रोजेक्ट के आधार पर सीखा जाए तो कम से कम 17 से 18 महीने लगेगा इनको अच्छी तरह से सीखने में। क्योंकि होता ये है, जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट पढ़ते हो यानी कि वेब डेवलपमेंट पढ़ते हो, तो जितनी ज़्यादा वेबसाइट आप बनाओगे पढ़ने के दौरान उतना हाथ फ्रेश होगा। आप देखते हो ना, एक पेंटर जितना पेंटिंग करता है, जितने साल वो पेंटिंग करता है, उतना वैल्यू होता है उसके पेंटिंग का, उतना हाथ फ्रेश होता है उसका। प्रोग्रामिंग के कोर्स में भी ठीक वैसा है। जितना ज़्यादा समय देकर, जितना ज़्यादा वेबसाइट बनाकर आपने उस कोर्स को कंप्लीट किया, उतना बेहतर जॉब्स आप क्रैक कर पाओगे या उतना बेहतर अचीवमेंट आप प्राप्त कर पाओगे अपने कैरियर में। तो अगला वीडियो आपका यहाँ से शुरू होगा, इसके बाद ये पढ़ेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है छोटी से छोटी बात इस वीडियो की 100% आपको समझ में आई होंगी। अगर आया तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, वीडियो लाइक कीजिए। क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट ज़रूर कीजिए। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।